Hello bachcho, let's read this question. So the question says, so that the line segment which joins the midpoint of oblique sides of trapezium is parallel to parallel sides. तो बच्चों ये क्वेश्चन जो है कह रहा है आपको एक ट्रेपेजियम दिया हुआ मान लीजिए। अब ट्रेपेजियम में क्या होता है कि उसके दो अपोजिट साइड्स नॉन पैरेलल होते हैं और दो अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं। तो दो नॉन अपोजिट साइड्स को हम ज्वाइन कर दिए एक लाइन से, तो वही आपको प्रूफ करना है कि वो जो लाइन आप ज्वाइन किए हैं वो पैरेलल साइड्स के इक्वल होगा। फिगर से इस क्वेश्चन को समझे तो वो ज्यादा इजी होगा हमारे लिए। लेट्स ड्रॉ अ फिगर। Now, let this be AB, A and B. अब हमारा ट्रेपेजियम है तो ये हमारा पैरेलल साइड्स, लेट दिस बी C एंड D। ये हमारे पैरेलल साइड्स हो गए। अब इनको हम ज्वाइन कर देते हैं और ये हमारा नॉन पैरेलल साइड्स है जिनको हम ये भी बोल सकते हैं ऑब्लिक साइड्स, है ना। नाउ अब ऑब्लिक साइड्स इट मींस इन दोनों को ज्वाइन करता हुआ एक लाइन, इन दोनों पॉइंट्स को एक लाइन ज्वाइन कर दे रहे हैं और इसे हम नाम दे दे रहे हैं ई एंड एफ। नाउ बच्चों तो आपको प्रूफ करना है कि जो ई एफ है वो ए बी के पैरेलल है ना, क्योंकि डीसी तो है वो तो ऑलरेडी पैरेलल है ए बी के। तो हम इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हम एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन लेंगे। हम क्या करेंगे, हम ए डी को एक्सटेंड कर देंगे पॉइंट पी पे एंड सी बी को भी एक्सटेंड कर देंगे पॉइंट पी पे। अगर हम एक्सटेंड कर दे तो ये कुछ ऐसा रहेगा, है ना। रफली ये हमें एक ट्रायंगल दिख रहा है ना। नाउ लेट ए बी सी डी बी ए ट्रेपेजियम, ए बी सी डी बी ए ट्रेपेजियम with E and F, E and F as midpoint, E and F as midpoint। हमने E and F को क्या माना, midpoint माना of AD and BC। हमने क्या किया, respectively we have produced AD to P and BC to P respectively। Produce AD BC to meet P। Now अब बच्चों इस क्वेश्चन का जो मेन कॉन्सेप्ट है वो हमारा थेल्स थ्योरम है और कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम हम इसमें इजीली यूज कर सकते हैं। हमें पता है ये हमारा एक ट्रायंगल है PAB जिसमें हमें DC और AB पैरेलल है, तो हम यहाँ थेल्स थ्योरम लगाकर रेशियो निकाल लेंगे और सिंपली उसके बाद हम थोड़ा सा चेंजेस करके ऐसे चेंज करेंगे, क्योंकि ये हमारा हम क्या लिख सकते हैं, DA को क्या लिख सकते हैं 2DE लिख सकते हैं हम लोग, या फिर हम लोग हाँ 2DE लिख सकते हैं। और सिमिलरली हम CB को 2CF लिख देंगे, तो यहाँ से हमारा DC जो आएगा वो EF के पैरेलल है कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम से। तो हम सबसे पहले इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, वही है हमारा थेल्स थ्योरम और वी कैन से BPT की कॉन्सेप्ट। की कॉन्सेप्ट की कॉन्सेप्ट सेज if a line drawn parallel to one side of triangle to intersect other two side, then it divides them into same ratio, और इसका कन्वर्स क्या कहता है बच्चों, कन्वर्स इज कन्वर्स
converse says if a line divides any two side of triangle, any two side of triangle in same ratio, then line must be parallel to third side. The line must be parallel to थर्ड साइड. अगर कोई लाइन किसी ट्रायंगल के दो साइड को इक्वल रेशियोज में डिवाइड करता है तो वो थर्ड साइड के पैरेलल होगा. यही हमारा कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम है बच्चों. इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड इन सेम रेशियो देन मस्ट बी पैरेलल टू थर्ड साइड. और यहाँ हमारा टू इंटरसेक्ट अदर टू साइड्स, ये मेन पॉइंट्स हैं. अदर टू साइड्स और लाइन क्या होना चाहिए, पैरेलल टू वन साइड और सेम रेशियो में डिवाइड करेगा. नाउ मूविंग इनटू द क्वेश्चन अगेन. हमें क्या पता है बच्चों, इन ट्रायंगल PAB अगर यहां हम रफली एक डायग्राम बना लें तो ये हमारा कुछ ऐसा डायग्राम है. ये हमारा ट्रायंगल PAB है, PAB. ये हमारा समवेयर लाइन है एंड दिस इज आवर लाइन. ये हमारा जस्ट एक रफ डायग्राम है. लेट दिस बी DC. ये हमारा E और F है, EF. नाउ ट्रायंगल PAB में अगर हम देखें और थेल्स थ्योरम का यूज करें, फ्रॉम थेल्स थ्योरम what we can write is बच्चों PD by DA is equals to PC by CB. अब हम इसे क्या लिख सकते हैं बच्चों, DA जो है हमारा उसको हम 2DE लिख सकते हैं इजीली. नाउ PD by 2DE is equals to PC by 2CF है ना, क्योंकि हमारा जो DE है 2DE है वो DA के इक्वल है और हमारा जो 2CF है वो हमारा CB के इक्वल है. यहां से 2 और 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा, है ना. तो हमें क्या मिलेगा, PD by DE is equals to PC by CF. अब बच्चों ये चारों जो हैं these all are parts of triangle PEF, है ना. Now applying converse थ्योरम जो पिछले स्लाइड में हमारा मेंशन था, कन्वर्स थ्योरम इन ट्रायंगल PEF. हमारे ट्रायंगल PEF में अगर अप्लाई करें तो हम यहां से देखेंगे कि ये जो लाइन है DC वो ट्रायंगल PEF को क्या कर रहा है, सिंपलर रेशियो में डिवाइड कर रहा है. उनके साइड्स को सिंपलर रेशियो में डिवाइड कर रहा है, सेम रेशियो में डिवाइड कर रहा है ना. तो DC जो लाइन होगा वो EF के पैरेलल होना चाहिए, है ना. वी गेट DC पैरेलल टू EF, है ना. Thus EF is parallel to both AB and DC. क्योंकि DC क्या था हमारा बच्चों, AB के पैरेलल था. वो ट्रेपेजियम का एक साइड था तो वो ऑब्वियसली अपोजिट साइड्स पैरेलल होंगे उसके एक साइड के, है ना. एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स क्या होंगे, पैरेलल होंगे. DC.
और यहाँ हमारा ये क्वेश्चन प्रूव होता है, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड. So we proved this question by using Thales theorem and converse of its Thales theorem. Now हमने इस क्वेश्चन में किया क्या, हमने जस्ट डीसी एडी को हमने एक्सटेंड किया, सीबी को हमने एक्सटेंड किया, पॉइंट पी पे हमने देखा एक ट्रायंगल है, वहां से हमें रेशियो मिल रहा था, हमने रेशियो निकाला थेल्स थ्योरम लगाकर पीएबी में, हमें वहां से पीडी बाई डी एंड पीसी बाई सीबी, हमने देखा कि डीए जो था वो क्या था 2DE था, जिससे हमें इस ट्रायंगल के दो साइड का रेशियो मिल रहा था, वहां से हमें ये मिला पीडी बाई डीई एंड पीसी बाई सीएफ. हमने वहां से कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम लगाया, और कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम कहता है कि अगर कोई लाइन किसी ट्रायंगल के दो साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करता है तो वो उस थर्ड साइड के पैरेलल होता है. तो DC इज पैरेलल टू EF, और DC EF के पैरेलल है तो ऑब्वियसली AB के पैरेलल होगा ही. I hope you understood it well. Best of luck.